Hello everyone, welcome to my channel Love, Peace and Joy. So in today's video we will understand that what a divine feminine needs to heal when she feels that her DM is not giving her the priority. ठीक है, तो सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। मुझे वायरल फीवर हो रहा है, मुझे कोल्ड हो रहा है, बट काफ़ी दिन हो गए थे तो आज मैंने सोचा आई शुड मेक अ वीडियो। ओके, सो आई एम डूइंग इट। सो बीच बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसके वजह से वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाए। ओके, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले जब आपके डीएम आपको प्रायोरिटी नहीं देते तो ये क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट करता है आपके इनर चाइल्ड वुंड्स। ठीक है, जहाँ आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे मेरे पेरेंट्स से वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। ठीक है, प्रायोरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर डीएम। ओके, तो यहाँ पे हमारे इनर चाइल्ड वुंड्स रिफ्लेक्ट होते हैं कि जब हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहाँ हमें लगा एज अ चाइल्ड कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मे बी वी हैव मोर देन वन सिबलिंग, हमारे हमारे और भी सिबलिंग्स थे, जिसकी वजह से देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन। ठीक है, जिसके वजह से उनकी जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट होती थी, सिर्फ आप पे ही नहीं थी। तो जब हम छोटे होते हैं ना तो हम सारी चीज़ें ब्लेम खुद पे लेते हैं और हमें लगता है आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो आपका प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं आपके डीएम, ये जो डायनामिक है वो आपके इनर चाइल्ड वुंड्स को रिफ्लेक्ट करता है सबसे पहले। ठीक है, कि आपको ऐसा फील हुआ यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आपको अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करना है। फिर आपको देखना है कि जब आप स्कूल गए, जब आप कॉलेज गए, तो आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कितनी इम्पोर्टेंस मिलती थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत ही बड़े ग्रुप का पार्ट हो जहाँ पे यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट अ फ्रेंड सर्कल, बट आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, यू आर नॉट अ लीडर ऑफ दैट ग्रुप, या आपको उतनी अटेंशन नहीं मिलती जितने दूसरे लोगों को मिलती थी। तो वहाँ पे भी आपके इनर चाइल्ड वुंड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं दैट मे बी आई एम नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप सिर्फ एक पार्ट हो एक ग्रुप का, बट आपसे ज़्यादा अटेंशन कुछ और फ्रेंड्स को मिलती है, कुछ और लोगों को मिलती है। आप अगर कॉलेज में है तो आपको ऐसा लगता है कि क्लास में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। ठीक है, बिकॉज यू वर इंट्रोवर्ट, बिकॉज यू वर शाय, कुछ लोगों को बहुत लाइमलाइट मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता है आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आई एम नॉट वर्दी ऑफ बीइंग समवंस प्रायोरिटी। ठीक है, तो पहले आपको अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करना है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को हील करना है और आपके इनर चाइल्ड को वो सब कुछ देना है जो उसको ज़रूरत थी उस टाइम। आपको अटेंशन देनी है, आपको उसको एश्योरेंस देना है दैट दे आर इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके, देन ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितना सेल्फ केयर कर रहे हो, कितना सेल्फ लव कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इन वर्क को अपनी सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, लेट्स से कि आपका जो पूरा डेली रूटीन है वहाँ पे आपकी सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस बहुत कम मिल रही है, आप खुद को बहुत इम्पोर्टेंस कम दे रहे हो। ठीक है, देन आप अपने इनर वर्क को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ठीक है, तो अगर आपके घर में आप इनर वर्क जब करते हो और कुछ लोग जैसे ही आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप किसी का भी फ़ोन कॉल पिक कर लेते हो। ठीक है, आप कि अगर पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ जाना है आज, तो आप सबसे पहले वहाँ चले जाओगे। आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये मेरे इनर वर्क का टाइम है, ये मेरे सेल्फ केयर का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके डीएम कि यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। ठीक है, तो आप कहाँ सेल्फ केयर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, इनर वर्क को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। ठीक है, थर्ड, आप कहाँ अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो डीएम है ना, डीएम एनर्जी बहुत हार्श होती है, वो आपके एक एक इशू को रिफ्लेक्ट करती है। हमें लगता है ना कि हम ये छोड़ सकते हैं, हम फिजिकल हेल्थ को थोड़ा सा अभी के लिए छोड़ सकते हैं, हम फाइनेंसिस को एक तरफ कर सकते हैं, नहीं, दिस जर्नी इज लिटिल हार्श। ठीक है, आपको एक एक इशू पे काम करना है। ठीक है, देन यू हैव टू थिंक कि कहाँ मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ। ठीक है, क्या मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हूँ, मेरे मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहे, यू हैव टू सी दैट। ठीक है, तो इनर वर्क आ गया, सेल्फ लव आ गया, सेल्फ केयर आ गई। ठीक है,
देन अगर आप अपने सोल पर्पस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, बहुत ही कंफर्ट जोन में चल रहे हो, धीरे धीरे इनर वर्क कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके डीएम आपको प्रायोरिटी देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर जब आप अपने सोल पर्पस को प्रायोरिटी देने लग जाओगे ओवर योर डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है, आप इतने इंडल्ज हो जाओगे एंड नॉट कि आपको सोल पर्पस करना है, यू हैव टू डू इट लाइक विथ सो मच ऑफ डेडिकेशन एंड पैशन। जब वो पैशन बिल्ड होने लग जाएगा कि दिस इज माई सोल पर्पस, दिस इज माई ड्रीम लाइफ, ठीक है, तब आपके डीएम आपको प्रायोरिटी देंगे, तब आपका एक डिवाइन फेमिनिन सेल्फ जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव कोई गिफ्ट है तो आप उसको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, आर यू मास्टरिंग एनी ऑफ योर स्किल्स, ठीक है। तो जब हम खुद को इन एस्पेक्ट पे प्रायोरिटी देने लग जाएंगे, ऑन आर सेल्फ केयर, ऑन आर इनर वर्क, ऑन आर सोल पर्पस, देन आप देखोगे कि आपका डायनामिक चेंज होने लग जाएगा, आपके जो डीएम है वो आपको प्रायोरिटी देने लग जाएंगे, ठीक है, वो आपको इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे एंड ही विल स्टार्ट चेजिंग यू, ओके। सो जब वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो आपके ये सारे इश्यूज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो एक पार्ट पे तो आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है एंड प्रेजेंट में जो जो मैंने आपको बताया उन सारे इश्यूज को, उन सारी चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी है एंड देन यू विल सी अ चेंज इन योर ट्विन फ्लेम डायनामिक. Okay, I hope this guidance will help you in your journey. I'll see you in the next video.